वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लेसन 3 द गंगा के इम्पॉर्टेंट मैचिंग वर्ड्स और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट मैचिंग वर्ड्स को जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप मैचिंग वर्ड्स को अपनी आंसर कॉपी में कैसे लिखें। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइन खींचकर आंसर को मैच करना सही तरीका नहीं है, और दूसरा तरीका जिसमें बच्चे मैचिंग करने के लिए नंबर डाल देते हैं, ये भी सही तरीका नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में इन दोनों तरीकों से मैचिंग कभी नहीं करनी चाहिए। सही तरीका है शब्द के सामने उसका अर्थ, उसका सही आंसर लिखें। जैसे अब आप देखिए स्क्रीन पर, सबसे पहला हमारा शब्द है प्रीशियस, और प्रीशियस का हिंदी मीनिंग है बहुमूल्य, कीमती। इसका आंसर वैल्यूएबल, और वैल्यूएबल को हम उस प्रीशियस शब्द के सामने लिख देंगे। ऐसे ही सेकंड वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब पर्याप्त, काफी मात्रा में। इसका सही आंसर एम्पल, हम इसके सामने लिख देंगे। थर्ड है प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखना, संरक्षित करके रखना, और आंसर कैप्ट सेफ, सुरक्षित रखा। नंबर 4 है अटैच्ड। अटैच मीन्स जोड़ना किसी चीज से, लगाव, जुड़ाव होना। इसका सही आंसर एनेक्स्ड। नेक्स्ट है मिस्ट्री, रहस्य। आंसर सीक्रेट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वास्ट, VAST, वास्ट, और वास्ट का मीनिंग विशाल, बहुत बड़ा रूप, ह्यूज। इसका सही आंसर है, इसकी मैचिंग है ह्यूज, HUGE। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स पवित्र। इसका मीनिंग नेक्स्ट, इसका आंसर है होली, HOLY। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं फेम। फेम प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होना, एक समाज में रेपुटेशन होना, तो इसका आंसर रेपुटेशन। एप्रिशिएट, एडमायर। एप्रिशिएट प्रशंसा करना, तो इसका दूसरा मीनिंग, दूसरा शब्द बन सकता है एडमायर, प्रशंसा करना। दोनों का ही मीनिंग प्रशंसा करना है, एडमायर करना। ग्रेविटी। ग्रेविटी साइंस की लैंग्वेज में ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन लिटरेचर में यहां हम ग्रेविटी का मीनिंग है गंभीरता, सीरियसनेस। तो ग्रेविटी को हम मैच करेंगे सीरियसनेस से। नेक्स्ट है टॉयल्ड, TOILED। टॉयल्ड का मीनिंग कठिन मेहनत, बहुत परिश्रम करना, तो इसका आंसर वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना। इनफ, पर्याप्त, काफी। इनफ और अबंडेंट मैच हो सकते हैं यहां पर, लेकिन हमारे पास एक और शब्द है, पर्यायवाची के रूप में ही होते हैं ये मैचिंग वर्ड। तो इनफ का आंसर हम सफिशिएंट से मैच करेंगे। ये हमारी वोकैबुलरी मीन्स शब्दकोश को बढ़ाता है। अब आप इसी एक शब्द के लिए 4 शब्द याद कर सकते हैं, इनफ, सफिशिएंट, अबंडेंट, एम्पल। नेक्स्ट है पॉज। पॉज मीन्स रुक जाना, तो मैचिंग इसकी हुई स्टॉप्ड। फिर नेक्स्ट है रिजेंबल, लुक लाइक। रिजेंबल मीन्स मिलती जुलती आकृति, या किसी की शक्ल जैसे मिलती है एक दूसरे से, तो रिजेंबल, लुक लाइक, समान दिखना, एक जैसा दिखाई देना। क्रिमेटेड, दाह संस्कार। हिंदू संस्कृति में हमारे मरने के बाद हमारे शरीर को जला दिया जाता है, तो क्रिमेटेड, बर्न्ट इनटू फायर, आग में जला देना, दाह संस्कार करना। ओशियन, समुद्र, तो आंसर है सी। टेस्टामेंट। टेस्टामेंट मीन्स वसीयत,
जो एक व्यक्ति मरने से पहले अपनी इच्छा को लिख कर चला जाए, दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट। और टेस्टामेंट के हमारा दूसरा शब्द है विल, तो ये मैच हुआ विल से। टेस्टामेंट, वसीयत, विल, जो एक इच्छा का रूप है। इन्यूमरेबल, असंख्य, जिस नंबर को, जिस संख्या को गिना ना जा सके, इन्यूमरेबल। इसका आंसर काउंटलेस, जिसे गिना नहीं जा सके। नेक्स्ट वर्ड है होमेज। होमेज मतलब श्रद्धांजलि। किसी के मरने के बाद जब हम उसको याद करके उसके लिए थैंक यू बोलें तो वो चीज होती है होमेज। ट्रिब्यूट, इसका आंसर है ट्रिब्यूट, और हिंदी में इसे कहा जाता है श्रद्धांजलि। अफेक्शन, लगाव, प्रेम, तो इसका मीनिंग, इसका मैचिंग आंसर है लव। नेक्स्ट है एडमायर्ड। देखिए पहले हमारे पास शब्द आया था एप्रिशिएट। एप्रिशिएट को हमने मैच किया एडमायर से, और अब यहां पर एडमायर शब्द खुद आ गया है। तो ये नहीं कि हम इसके लिए क्या करें, हम इसके लिए फिर से वही जो मैचिंग में दिया होगा उसमें से अप्रोप्रिएट आंसर चुनेंगे। जैसे कि अब हमारे पास प्रेज शब्द भी है, तो इसकी मैचिंग हम फिलहाल एप्रिशिएट की प्रेज से कर रहे हैं। और आप एप्रिशिएट, एडमायर और एडमायर, प्रेज, सारे ये एक ही तरीके के शब्द पर्यायवाची हैं। अब आप प्रशंसा करने के लिए 3 शब्दों को जान गए हैं, एप्रिशिएट, एडमायर, प्रेज। इन तीनों शब्दों का मीनिंग है प्रशंसा करना। ट्रायम्फ, विक्ट्रीज, विजय। हमारा जो विजय हासिल करना, सक्सेसफुल होना, वो कहलाता है ट्रायम्फ, विक्ट्रीज, विजय हासिल करना। सिग्निफिकेंस, महत्व, इंपॉर्टेंस, तो इसका आंसर इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व कहलाता है। इन शब्दों की बेटा हिंदी जरूर जानकर आप इन्हें याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ऑफन, अक्सर। ऑफन का मीनिंग है अक्सर, जो हमेशा डे टू डे लाइफ में होता रहे। तो अक्सर को हम दूसरे शब्द में कहेंगे फ्रीक्वेंटली। ऑफन, फ्रीक्वेंटली। ग्लूमी, उदास, निराश, तो सेकेंड इसका वर्ड बन सकता है, इसका आंसर है सैड, दुखी होना। ओवरवेल्म, हमारा नेक्स्ट शब्द है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म मतलब जब हम किसी के प्रति बहुत ही आभारी महसूस करते हैं और अंदर से एक दया की भावना, एक बहुत ही प्यार की भावना आती है, उसे कहते हैं ओवरवेल्म। ओवरपावर्ड, जिस भावना में हम आंसुओं से अपने आभार को व्यक्त करते हैं, आंखों में आंसू आ जाएं। ओवरवेल्म, ओवरपावर्ड। रेवर्ड, रेवर्ड का मीनिंग है रेस्पेक्ट, सम्मान देना। तो आप देख सकते हैं रेवर्ड का मीनिंग आंसर है रेस्पेक्ट। कॉमरेड्स, कॉमरेड्स होते हैं सहकर्मी जो हमारे साथ काम करें, उन्हें हम दूसरे शब्द में कहेंगे कंपेनियंस। तो कॉमरेड्स की मैचिंग कंपेनियंस, साथी से की गई है। हैंडफुल, मुट्ठी भर, और वर्ड है इसका आंसर अ लिटिल। हैंडफुल, अ लिटिल, थोड़ा सा, एक मुट्ठी। सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स होती है भावनाएं, तो फीलिंग्स इसका आंसर है सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स। शेकल्स, शेकल्स मीन्स बेड़ियां, चेन जो बंधी रहती है, बेड़ियों में जकड़ लेना मतलब चेन से उसको बांध देना। तो इसका आंसर शेकल्स का चेन्स। शेकल्स बेड़ियां, जिन्हें हम कहेंगे चेन्स। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड है एहसान, कृतज्ञता। तो एहसान और कृतज्ञता का दूसरा शब्द इंग्लिश में है थैंकफुलनेस। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। वेरीइंग, बदलता हुआ। देखिए इसकी स्पेलिंग पर ध्यान देना बच्चों, ये VERY नहीं है, ये है VARY, वेरीइंग, VARYING, वेरीइंग। वेरीइंग मीन्स बदलता रहने वाला, तो इसका आंसर है चेंजिंग। वेरीइंग, चेंजिंग।
कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन मतलब जकड़ लेना, किसी चीज को कैद कर लेना, बंधन में रखना। तो कंस्ट्रेन का दूसरा इसका आंसर मैचिंग जो बनेगी वो है कन्फाइन, कैद करना। कंस्ट्रेन, कन्फाइन। तो बच्चों ये आपके मैचिंग वर्ड्स थे। आप इनकी हिंदी को सुने, समझें और हिंदी के साथ ही इनको समझते हुए याद भी करें। और अब देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू? नेहरू जी के लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य कीमती उपहार क्या था? आंसर है, द लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल द इंडियन पीपल इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू। भारत के लोगों का लव और अफेक्शन सबसे कीमती उपहार था नेहरू जी के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ? पंडित नेहरू अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को क्या करना चाहते हैं? आंसर है, पंडित नेहरू वांट्स दैट, पंडित नेहरू चाहते हैं कि हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। इफ़ ही डाइज इन, यदि उनकी मृत्यु होती है, फॉरेन कंट्री, विदेश में, ही वॉन्टेड, वह चाहते हैं, हिज बॉडी टू बी क्रिमेटेड देयर, तो उनके शरीर का वहाँ दाह संस्कार कर दिया जाए, एंड हिज एशेज, और उनकी राख को सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ? गंगा पंडित नेहरू को क्या याद दिलाती है? आंसर है, गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू, गंगा पंडित नेहरू को याद दिलाती है ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढके पहाड़ की चोटी की, एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, हिमालय की गहरी घाटियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज पंडित नेहरू वांट? पंडित नेहरू क्यों चाहते थे द मेजर पोर्शन, बड़ा भाग, ऑफ हिज एशेज, उनकी राख का, बी स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों पर? आंसर है, नेहरू वांटेड द मेजर, नेहरू जी चाहते थे कि बड़ा भाग, पोर्शन ऑफ हिज एशेज, उनकी राख का, टू बी स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, भारत के खेतों पर, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉन्टेड दैम टू मिंगल विद द डस्ट, वो चाहते थे कि मिंगल, मिक्स हो जाए वो, विद द डस्ट, धूल में, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में, एंड बिकम एन अनडिस्टिंग्विशेबल, बन जाए कभी अलग ना होने वाला, पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हिस्सा। ये जो शब्द है अनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिसे अलग ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के अनुसार, शुड इंडिया गेट रिड ऑफ, भारत को किस चीज़ से छुटकारा पा लेना चाहिए, एंड वाई, और क्यों? आंसर है, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के अनुसार। ये लाइन रिपीट हो रही है, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, इंडिया शुड गेट रिड ऑफ ऑल शेकल्स, भारत को अपने आप को मुक्त करा लेना चाहिए, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा लेना चाहिए, ऑल शेकल्स, सभी बेड़ियों से, दैट बाइंड, जो उसे बांधती हैं, एंड कंट्रोल, कंट्रोल करती हैं, रोकती हैं, बिकॉज दीज शेकल्स प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हर पीपल, क्योंकि ये बेड़ियाँ, दीज शेकल्स, ये बेड़ियाँ, प्रिवेंट, रोकती हैं, डेवलपमेंट, विकास को, ऑफ हर पीपल, उसके लोगों के, यानी कि भारत के लोगों के विकास को ये बेड़ियाँ रोकती हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गंगा सिंबलाइज? गंगा किस चीज़ का प्रतीक है? द गंगा सिंबलाइजेज इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, गंगा प्रतीक है भारत के युगों लंबे, युगों पुराने कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति का।
तो बच्चों इस तरह से ये आपके मैचिंग वर्ड्स और शॉर्ट क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगी। थैंक यू बेटा।